हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपको प्यारा सा वीडियो में अपने और आपके अपने चैनल आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल में फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो गाइज, आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण में सीधेधाराचार्य और प्राकृतिक मूल को किस प्रकार निकाले ताकि आसानी से एग्जामिनर क्लास 10th में हमें एक अच्छा नंबर और एक अच्छा बोनस नंबर भी देकर जाए और एग्जामिनर हमसे खुश हो जाए। तो इसी प्रकार आपके लिए एक अच्छा और शानदार और जानदार सवाल लेकर आपके लिए हाजिर हो गया है आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और हम अपने माध्यम से आपको एक शानदार और अच्छा बोनस के तौर पर एग्जामिनर से नंबर दिलवाकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कला और अनुभव आपको आगे बढ़ाने में सक्षम है। तो चलिए, इस प्रकार हम अपने माध्यम से आपको बताने चलते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात कैसे करेंगे। सवाल आपके सामने है 2x पर स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं दी गई समीकरण। यहां दी गई समीकरण आप लिख दीजिए और समीकरण के रूप में जो मान देता है उसको लिख देते हैं। दिया है 2x पर स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 की तुलना, ऐसे लिखते रहिएगा स्टूडेंट आप भी, की तुलना करने पर समीकरण का ये जो सूत्र लिखते हैं ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखते हैं a की वैल्यू 2 यानी कि 2 लिख देंगे, b की वैल्यू 3 माइनस में है इसीलिए -3। अगर प्लस में होता यहाँ पे +3 तो सिर्फ 3 लिखते, लेकिन माइनस है तो -3 लिख देंगे। इसके बाद c की वैल्यू 5 यानी कि माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा -5। इसके बाद ए हो गया। इसके बाद श्रीधराचार्य बोला है तो यहां लिख लेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र लेने पर, श्रीधराचार्य का सूत्र लीजिए। सूत्र क्या होता है इसको भी जानिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान होता है 2a। यही सूत्र है श्रीधराचार्य का। इन सूत्र के सहारे हम अपने सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। सूत्र पर सवाल को किस प्रकार रखते हैं इसको भी जानिए आसानी से। x की वैल्यू है, इसको छोड़ देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी, यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, बी की वैल्यू 3 यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट लीजिए। b की वैल्यू -3 तो यहाँ ले लीजिए -3 पर पावर 2 माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 हो जाता है 2 फिर गुणे c की वैल्यू -5 तो अंडर को रूट में कोष्टक में ही ले लेंगे हम क्या -5 और अपान यहाँ पे बटे 2 का 2 रखिए गुणे और a की वैल्यू को भी 2 रखिए, यहाँ हो जाता है 2। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ आइए, यहाँ 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9 यानी कि वर्ग होगा माइनस और माइनस प्लस में यहाँ रख देंगे 9 प्लस 4 दूना 8 और 8 बच जाता है 40 और जब 40 हो जाएगा माइनस है कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 40 और बटे यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा 4 बराबर। यहाँ सवाल लगाते हैं, अगर सवाल यहाँ आ जाएगा यहाँ पे उठ के तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ ले लीजिए तो 40 9 यानी कि 49 और 49 बटे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, 40 9 49 49 बटे 4 हो गया। बराबर करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में एक कटेगा 7 से 49 और बटे हो जाता है यहाँ पर 4। इसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले ले लेंगे धनात्मक लेने पर यानी कि धन लगाने पर। जब धन लगाने पर क्या होगा इसको भी देखिए तो x बराबर यहाँ पर 3 प्लस माइनस 7 अपान 4 इनको जोड़ देंगे तो 7 3 हो जाएगा 10 तो 10 बटे 4 और 10 बटे 4 जब धनात्मक लेंगे तो एक कटेगा 5 से एक कटेगा 2 से, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 आपका ए आंसर हो जाता है धन लेने पर। इसके बाद
ऋणात्मक यानी कि ऋण लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब ऋण ले लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 प्लस माइनस 7/4 और बराबर यानी कि इन 3 में से 4 जाए तो हो जाएगा, कम में से ज्यादा जाता है तो -4 बटे और यहाँ 4 और 4/4 कटेगा 1 से यानी कि -1 यानी कि ए आपका दोनों आंसर हो गया। धन लेने पर 5/2 और ऋण लेने पर -1 होता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम देखने चलेंगे। इस सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है। सवाल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। एक कह रहा है कि द्विघात समीकरण x पर स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 0 के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति क्या है इसको भी जानेंगे। बच्चों 2 टाइप से एग्जाम में आता है, मूलों की प्रकृति और विविकतर। अगर विविकतर दे वो भी मूलों की प्रकृति है और मूलों की प्रकृति दे तो वो भी आपका विविकतर है, यानी कि दोनों सेम टू सेम है, बस नाम चेंज है, नाम चेंज है। एक पैकेट में डबल धमाका होने का काम बस यही आपको दिखाई देगा कि विविकतर मूलों की प्रकृति और मूलों की प्रकृति माने विविकतर, डबल धमाका वाला काम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। डबल धमाका आपके लिए भी लेकर आ गए हैं, इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ तो आप समीकरण निकालिएगा, द्विघात समीकरण आपको दे दिया है। यहाँ लिखिएगा कि दी गई द्विघात समीकरण क्या दिया है तो x पर स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 0 की, और तुलना वाली बात हर जगह कीजिएगा कि तुलना करने पर, तुलना किसे करेंगे आप तो तुलना आप करते हैं समीकरण की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर समीकरण सूत्र में लिखिए तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू को रखिए, a की मान x है, x को बोलते हैं 1 और x हमेशा आपको पता होना चाहिए चर है और y क्या है अचर है। x करता है और y नहीं करता है, इसी प्रकार x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। फिर देखिए b की वैल्यू 6 और फिर c और c की वैल्यू यहां हो जाता है 9। यहाँ पे हो गया। मूलों की प्रकृति कर रहा है तो इसके मतलब आपका विविकतर बोल रहा है और विविकतर को हमेशा कैपिटल डी से ही डिनोट करते हैं। इनके सूत्र क्या होती है एक बार आइए हम जानते हैं। b पर स्क्वायर माइनस 4ac और यही सूत्र है। d बराबर b पर स्क्वायर मतलब b का 6 यानी कि 6 पर पावर 2 और माइनस 4a यानी कि 4a की वैल्यू 1 तो गुणे 1 फिर गुणे c की वैल्यू 9 तो यहां लिख देते हैं 9। अब यहाँ 6 के 36 6 में 6 यानी 2 बार गुणा वर्ग होगा, 36 माइनस 4 करने 4 और 4 गुणा 36 यानी कि 36 यहाँ हो जाता है। तो 36 में से 36 को घटा दीजिए आपका 0 बच गया, यानी कि आपका डी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया बच गया और यही आपका विविकतर प्राकृतिक मूल आसानी से निकल गया। प्यारे स्टूडेंट आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो और एग्जाम में अच्छा नंबर प्रवेश करना है, एग्जामिनर को खुश करना है और अपने आप को खुश होना है तो आप फटाफट जल्दी जल्दी आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े और मस्ती भरे सवाल को पढ़ते रहे और अपने आप को एक अच्छा माहौल बनाते रहे। और अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।